साइकिल पर सवार बीवी ने अपने शोहर की गर्दन पर ब्लेड चला दिया। जब शोहर जिंदा बच गया तो इस औरत ने अपनी जान लेने की कोशिश की, अपनी गर्दन के ऊपर भी ब्लेड चलाया, जिस पर ये दोनों जख्मी हो जाते हैं और जख्मी हालत में इन दोनों को मुतलका अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाता है। उसके बाद इस औरत के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस इस औरत को गिरफ्तार कर लेती है। अब इस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। कराची का एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरत में मुबतला हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं और उसके बाद पुलिस उसके ऊपर क्या काम करती है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाका बलोच कॉलोनी के अंदर पेश आया। यहाँ पर घरेलू लड़ाई की वजह से औरत जिसने अपने शोहर की गर्दन के ऊपर मोटरसाइकिल पर जाते हुए पीछे से ब्लेड निकालती है और अपने शोहर की गर्दन पर चला देती है। जब शोहर संभल जाता है और बाइक जो है वो गिरती नहीं है, वो जिंदा बच जाता है, तो उसके बाद वो औरत अपनी गर्दन काटने की कोशिश करती है, जिसके बाद इन दोनों को मुतलका अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया गया और वहाँ पर इनका इलाज जब किया जाता है तो दोनों जिंदा बच जाते हैं। उसके बाद शोहर थाने जाता है, मुतलका थाने में, जो कि कराची के इलाके बलोच कॉलोनी के अंदर जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर अपनी बीवी के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाता है और उसके बाद बीवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब शोहर से पूछा गया मारने की कोशिश क्यों की, मामला क्या थे, जिस पर शोहर बताता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता था और दूसरी शादी को लेकर हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा और हर टाइम इस तरह के मामला चलते थे और मेरी जो बीवी है ये दूसरी शादी मुझे करने नहीं दे रही थी और मैं दूसरी शादी करना चाहता था, जिस पर मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था और मेरी बीवी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थी और इसने ब्लेड निकाला है और मेरी गर्दन काटने की कोशिश की है और उस शोहर की गर्दन पर ब्लेड जो है वो लग जाता है, तेज़धार जो आला था वो लग जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है और लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद इस बीवी ने अपनी गर्दन भी काट ली कि इसको लगा कि ये जिंदा बच गया, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, पर वो औरत खुदकशी करने की कोशिश करती है और उसके बाद पुलिस काम के मुताबिक इन दोनों को जिन्ना अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाता है, इलाज होता है और ये दोनों जिंदा बच जाते हैं और शोहर थाने जाकर अपनी बीवी के खिलाफ FIR करवा देता है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर इस औरत को ज़ेर हिरासत में लिया जाता है। आला कत्ल बरामद करने के बाद इसको चालान कर दिया जाता है। इससे पहले ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाका मरीद की में पेश आया था, जहां पर शख्स ने एक औरत की शारा काट दी, जिसके बाद वो औरत जो है वो डेड हो जाती है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब उस शख्स ने उसकी शारा क्यों काटी थी, इस वाक़े की भी तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फयाज उर्फ फौजी नामी शख्स जो कि एक औरत थी, उसकी बेटी के साथ पसंद करता था, उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाना चाहता था, जिस पर उसकी वालदा ने उसको रोका, मना किया, तो वो शख्स उसकी वालदा की गर्दन काट देता है। गर्दन काटने की वजह से उस औरत की मौत वाक़या हो जाती है और उसके बाद अब्दुल हमीद नामी शख्स की मदय्यत में एक FIR दर्ज होती है 302 की और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद आला कत्ल बरामद होता है और उसके बाद इस शख्स को चालान करके जेल भेजा जाता है। इसके अंदर इस तरह के सैकड़ों वाक़यात रूनुमा होते हैं, लेकिन उसके बाद किसी भी शख्स को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। कोई भी शख्स किसी भी शख्स को कत्ल करते वक्त ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे कानून सजा देगा या मुझे भी इसी तरह से फांसी पर लटकाया जाएगा। मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई कानून मौजूद नहीं है कि कोई भी शख्स किसी के ऊपर जुल्म करते हुए ये नहीं सोचता कि उसके बाद मेरा हाल क्या होगा। और जो पुलिस के अफसरान हैं वो किसी भी शख्स से रिश्वत लेते हैं। अगर कोई शख्स मालदार है, पैसे उसके पास हैं, वो पुलिस को FIR जब हो जाती है तो पैसे दे देता है और तफ्तीश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो उस केस से निकाल दी जाती हैं जो कि बाद में उस शख्स की ज़मानत का सबब बन जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो अदालतों के अंदर जो इस तरह के केसेस हैं वो 10-10 साल तक चलते हैं। अब जो मद्दई मुकदमा है, जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, उनके भी पैसे लगते हैं और जिन्होंने किया है उन्होंने तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन उसके बाद जो अदालत है उसको सजाए मौत दे देती है और उसके बाद वो हाई कोर्ट जाकर रिट दायर करते हैं, जिस पर उसको ज़मानत मिल जाती है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून ना होने की वजह से किसी भी शख्स को सजा नहीं दी जाती और उसके बाद जो इस तरह के जालिम लोग हैं गुस्से में आकर किसी भी शख्स के ऊपर जुल्म करते वक्त ये नहीं सोचते मेरा क्या हाल होगा। अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून हो कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने जा रहा है या किसी के ऊपर जुल्म करने जा रहा है तो उसको पता चले
کہ قانون مجھے سزا دے گا اور اس کے بعد اگر میں قتل کر رہا ہوں تو مجھے بھی پھانسی پر لٹکایا جائے گا، تو اس کے بعد وہ شخص کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر اس طرح کا قانون، اور اس کے بعد ملک پاکستان کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ، عجیب و غریب واقعات، اس سے پہلے جو واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے عجیب و غریب، یہ کسی اور ملک کے نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، ملتان کے اندر، گجرانوالا، گجرات، اس طرح کے جو شہر، بڑے شہر ہیں، وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھی شخص کو چھوٹی سی بات پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس بیوی نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے منع کرنے پر جو ہے وہ شوہر اس کو بار بار کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا، بیوی اس کو کرنے نہیں دے رہی، جس پر بیوی غصے میں آتی ہے اور اس شخص کی گردن کاٹ دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے زندگی دے اسے کون مار سکتا ہے؟ یہ شخص زندہ سلامت بچ جاتا ہے۔ اور میری ملک پاکستان کے اندر قانون بنانے والے تمام افسران سے گزارش ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جائے تاکہ اس ملک کے اندر بھی سکون ہو، کسی شخص کی جو زندگی ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نگہبان۔